हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो आने वाला एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार अमीन, SSCGD इत्यादि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाला अगला वीडियो आप लोग को तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ें सर्वोत्तम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहरे। हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज़ें सर्वोत्तम है? मुहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है? नारी की। हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियाँ अधिकांशतः किनकी है? नारी की, औरत की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किसने मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किनसे मिलती है? मुहरों से मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुहरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासियों की लिपि कैसी थी? हड़प्पावासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। हड़प्पावासियों की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853 ईस्वी में। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? संपूर्ण सिंधु लिपि 1923 ईस्वी में प्रकाश में आई। संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु लिपि किस ओर लिखी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं, पहले दाईं से बाईं, फिर बाईं से दाईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृ देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पा स्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। 3 था। किन हड़प्पा स्थलों से यज्ञ, हवन कुंड या अग्नि कुंड वेदियाँ प्राप्त हुई? हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आद्य रूप का या पाशुपति रूप को चित्रित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासियों का पवित्रम वृक्ष पीपल। यह अभी भी पवित्रम वृक्ष माना जाता है पीपल को। इसका राइट आंसर पीपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुब्बड़ सांड। हड़प्पावासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? कुब्बड़ सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई? हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक प्रकार का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरा स्थल की खुदाई की गई थी? रोपड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरा स्थल की खुदाई की गई थी? रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? इसका राइट आंसर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है धौलावीरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरा स्थल को मृतकों या मुर्दों को का टीला तथा सिंह का नखिलस्तान उपनाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? कांस्य युग, कांस्य युग। यह VBI क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है? कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन हड़प्पा पुरा स्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? किन हड़प्पा पुरा स्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को। किस हड़प्पा पुरा स्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? लोथल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया? कौन कौन? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल। जिस वेग में ऋग्वेद की रचना उसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से कब तक काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है? कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 वर्ष ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है? 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 वर्ष। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिककालीन भारत के निवासी को क्या कहा जाता है? वैदिककालीन भारत के निवासी को क्या कहा जाता है? आर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवासी संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया, बैक्टीरिया में जो है मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मूल निवासी संबंधित सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वानों के द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है?
आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उच्च वंश है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या उच्च वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य। इंडो यानी इंडियन आर्य। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाए? इंडो आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब। सप्तसैंग प्रदेश पंजाब में बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज कितने वर्ग में विभाजित था? कौन कौन? वैदिक समाज कितने वर्ग में विभाजित था और कौन कौन? 4 वर्ग में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभ में अर्थात ऋग्वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? व्यवसाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? जन्म के आधार पर। कालांतर में आर्थिक उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा? जन्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/16 भाग। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? 1/16। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता कौन बन गए? प्रजापति। का राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनॉट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ अश्वमेध यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजनात्मक किए जाने वाला यज्ञ वाजपेयी यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। इसका राइट आंसर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ।
मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व। 545 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपने राजधानी बनाया? राजगिरी। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया? राजगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजीत। बिंबिसार की पहला और प्रधान पत्नी कौशला देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? प्रसेनजीत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का।